नमस्कार, मैं हूं रितु ठाकुर और आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। स्वागत है आपका सियासी खेल के अध्याय 10 में। आज हम आपको लेके चलते हैं सिरमौर जिले के रेणुका जी में। रेणुका जी का नाम अपने आप में इतिहास रखता है, क्योंकि ये हिमाचल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में आता है। यहाँ हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील और एक मिनी चिड़ियाघर है, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। अब ये तो बात हुई यहाँ के प्राकृतिक परिदृश्य की, पर सवाल अब यहाँ ये उठता है कि पंचायती चुनाव में उतरे उम्मीदवार जनता को किस तरह अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस चुनाव में उनके पास क्या रणनीति और विकास के वायदे हैं। इस बात को जानने के लिए हमारे संवाददाता हेमंत चौहान पहुंचे रेणुका जी के पनार गांव में और वहां बात की प्रधान पद के युवा प्रत्याशी हरिंदर से। तो आइए देखते हैं कि वह अपनी पंचायत के विकास के बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हैं, जिससे वहां की जनता उनको अपनी ओर आकर्षित कर सके। नमस्कार दर्शकों, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत चौहान, जिला सिरमौर के रेणुका जी से सियासी खेल के मंच में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक नौजवान उम्मीदवार जो कि रेणुका जी के एक छोटे से पंचायत पनार से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, उनसे सीधी बात करने जा रहा हूं। आइए इनसे करते हैं सीधी बात और जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम हरिंदर है। मैं ग्राम पंचायत पनार के गांव बाग से संबंध रखता हूं और मैं ग्राम पंचायत पनार से प्रधान पद का उम्मीदवार हूं। हरिंदर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हरिंदर जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो ये चुनाव लड़ने का निर्णय कैसे लिया, क्या सोच के लिया और क्यों लिया? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो मेरे परिवार की जो है कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है और मेरी जो पढ़ाई है वो बाहर से मैंने जो है MBA की है। उसके बाद जो है गांव में आकर जो है खेती शुरू की है और गांव से जुड़ा हूँ, गांव की मिट्टी से जुड़ा हूँ, तो गांव की जो समस्याओं को भलीभांति जानता हूँ। और राजनीति में जो आने का मेरा मुख्य कारण यह है कि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा दी जाती है, लेकिन वो गांव तक नहीं पहुंच पाती है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य जो रहेगा उन मूलभूत सुविधाओं को जो है लोगों तक पहुंचाना रहेगा। बहुत अच्छी सोच है हरिंदर जी आपकी कि आप एक सिटी में जाने के बाद वापसी अपने गांव की तरफ आ रहे हैं और अपने गांव के विकास के और जनता के बारे में इतना अच्छा आप सोचते हैं। तो हरिंदर जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह की आज के वक्त में राजनीति हो रही है, उसमें जो भ्रष्टाचार है बहुत ज़्यादा पनपता जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जो भ्रष्टाचार राजनीति में नहीं है, लेकिन इसका जो मुख्य कारण मैं मानता हूँ कि जागरूकता का अभाव है। सरकार द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उन सभी सुविधाओं को जो है हम लोगों तक, आम जनमानस तक पहुंचाएंगे और लोगों को उनका लाभ मिलेगा। रही बात भ्रष्टाचार की, तो देखिए, भ्रष्टाचार राजनीति में जो लोग हैं एक रोज़गार का माध्यम मान के आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मैं तो जो है आपके जो है इस चैनल के माध्यम से आज ये घोषणा करता हूं कि जो है जो भी सरकार द्वारा इसमें मानदेय मिलता है उसमें से जो है मात्र जो है मैं 1 रुपया लूँगा और बाकी जो है जनहित कार्य में लगाऊंगा। बहुत अच्छी सोच है हरिंदर जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी कि राजनीति में जो भ्रष्टाचार है उसका जो मूलभूत कारण यही रहा है कि लालच जी। और आप में जहाँ तक हम आपके विचार सुन पा रहे हैं उसमें साफ दिखता है कि आपको लालच नहीं है। आप शायद अपने गांव के विकास के लिए या फिर आपने कोई अपने गांव में ऐसी बात नोट करी है कि आपके मन में ऐसा विचार आया है। हरिंदर जी, हम आपसे एक बात जो जानना चाहेंगे, क्योंकि जो इस बार के जो हमारे पंचायती चुनाव हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत सारे उम्मीदवार जुड़ रहे हैं, बहुत सारे उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, नौजवान साथी भी कर रहे हैं और जो राजनीति में काफ़ी समय से रह रहे वो भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो हम आपसे सिर्फ हमारे चैनल के माध्यम से ये जानना चाह रहे हैं कि जो आपके जो प्रतिद्वंदी है और उम्मीदवार हैं, आप खुद को उनसे अच्छा उम्मीदवार और सकुशल कैसे मानते हैं? देखिए, जो मेरे प्रतिद्वंदी है उनका अपनी इच्छा है कि वो चुनाव इसमें आए, राजनीति में आए, और मेरा ये मानना है कि मुझे लोगों की सेवा करनी है और बहुत सारे ऐसे लोगों के जो है लोकहित में काम करने हैं। और इसी कारण से मुझे जो है यहाँ की जो अगर जनता है मुझे
प्रत्याशी के रूप में चुन के भेजती है, तो बहुत सारे ऐसे कार्य होंगे जो है मैं बिल्कुल धरातल पर करूँगा। लोगों की जो समस्या हैं वो आसानी से जो है आगे तक लेके जाऊँगा, उसका जो है निपटारा भी करूँगा। और एक जो है युवा सोच और युवा जोश को लेके जो है मेरा मानना है कि मैं राजनीति में आकर जो है लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, क्योंकि राजनीति के लिए सिर्फ एक पद हासिल करके एक सेवा नहीं की जा सकती। इसके लिए समय भी होना चाहिए, सबसे बड़ी बात जो है, और शिक्षा और ईमानदार छवि होना बहुत आवश्यक है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा राजनीति में आना रहेगा। बहुत अच्छा हरिंदर जी। जैसा कि आपने बताया कि आप सामाजिक कार्य में विशेषकर रुचि रखते हैं, तो वो ऐसे कौन से सामाजिक कार्य हैं जो आपने आज तक किए हैं और किस लेवल पे किए हैं, और उसमें आपका क्या प्रयोजन रहा, क्या सोच के साथ आप सामाजिक कार्य में भाग लेते हैं? थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को ये चीज़ बताएंगे। जी, मैं लगभग पिछले 5 वर्ष से जो है गांव के जो है किसी न किसी गतिविधि में लोगों को जो है इकट्ठा करके साथ में लेके चलता हूं। सबसे पहले जो है मैंने जो है युवाओं को साथ में लेके जो है यूथ क्लब के माध्यम से बहुत सारे ऐसे काम करवाए गांव में, जो कि बिल्कुल सेवा भाव से बिना किसी खर्चे के सभी युवाओं को इकट्ठा करके, चाहे वो अपना रास्ते बनाने हो, चाहे वो साफ़ सफाई का हो, चाहे वो मंदिर निर्माण में किसी भी प्रकार का सहयोग हो, तो इस तरह से मैंने शुरुआत करी थी। उसके बाद जो है हम एक टोली को लेकर जो है रेणुका जी में भी सफाई अभियान हमने काफ़ी समय से चलता आया है, जो अभी लॉकडाउन में हम नहीं कर पाए हैं। उसके अलावा जो महिलाओं को जो है ग्रुप बना करके जो है उनको जो है सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से जोड़ा गया, ताकि महिलाएं भी जो है आत्मनिर्भर बन सकें। उसके अलावा जो है विकास के जो कार्य को लेकर, चाहे वो कृषि विभाग से संबंधित हो, जिसमें कि जो है खेती से संबंधित केसर तक की खेती को जो है मैंने अपने खेत में इम्प्लीमेंट किया, सेब को जो है अपने खेत में उगाया है। तो इस तरह से लोगों को मोटिवेट किया कि कृषि क्षेत्र में जो है सबसे बड़ा जो है बहुत सारे स्कोप है, और युवाओं को भी मैंने बहुत मोटिवेट किया कि आप जो है आएँ और खेती से जो है शुरुआत करें। इस तरह से मेरा आना रहा है। और उसके अलावा जो है बागवानी में भी मेरी विशेष रुचि रही है, और लोगों को भी मैंने मोटिवेट किया है। उसके अलावा जो है एक जो है सोशली हमारा जो रहता है कि लोगों को जो है, चाहे वो रक्तदान शिविर में हो, चाहे किसी अन्य गतिविधि में, अगर मान लो हमें लग रहा है कि कोई परिवार ऐसा है, ज़रूरतमंद परिवार है, चाहे उसकी मदद करना हो, तो इस तरह की गतिविधि में हमेशा मेरा प्रयास रहा है कि मैं सेवा भाव से सेवा करूँ। बहुत अच्छा हरिंदर जी, जिस तरह से आपने कहा और जिस तरह से हमारे दर्शकों को आपने बताया कि आप किस तरह से गांव में रुचि रखते हैं, गांव के कार्यों में रुचि रखते हैं, और सबसे बड़ी बात आपने जो हमें बताई कि सामाजिक कार्यों में आप इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं जी। और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि लोग किस तरह से आपके साथ सहयोग कर रहे हैं। तो आपने जिस तरह से जिक्र किया कि केसर की खेती तक आपने उगाई, जो कि यहाँ पर जिस हिसाब से हमें पता है कि आपका जो ये एरिया पड़ता है ये बहुत ही एक गर्म इलाका है और यहाँ पे केसर का उगना बहुत मुश्किल है। ऐसी फसल को भी आपने उगाया, तो आप इसे जनहित में मतलब सभी लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। और केसर और बागवानी हींग की खेती के लिए जो है मैं लोगों को भी जागरूक कर रहा हूँ कि आप भी जो है इस खेती को अपनाएं। और देखिए मेहनत तो हर जगह है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे स्कोप है एग्रीकल्चर से संबंधित, जैसे मैंने बताया था। तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिनको हम अभी और लेके आने वाले हैं। देखिए राजनीति तो जो है ये प्रधानी जो है जिस पद के लिए मैं उठा हूँ, इसके अलावा भी जो है हम यहाँ पर किसानों के हित के लिए बहुत सारी ऐसी सुविधाएं सरकार से लेके आने वाले हैं, जिससे जो है कलेक्शन सेंटर, सेल सेंटर, ताकि हमें जो अपना उत्पाद बेचने के लिए यहाँ से बाहर ना जाना पड़े, हमें जो दिल्ली का रेट है वो यहीं पर गांव में बैठे बैठे मिल सकें। बहुत अच्छी सोच लेके चले हैं हरिंदर जी आप। हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं रहेगी, और हम यही चाहेंगे कि आपकी जो पंचायत की जनता है वो एक अच्छे दृष्टिकोण से मतदान करेगी, और इसका जो निर्णय रहेगा वो हम चाहेंगे कि बहुत अच्छा रहे। तो हरिंदर जी, हम हमारे चैनल में एक चीज़ जो आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं आज जो है आपके चैनल के माध्यम से जनता से जो है अपील करना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत का जो अभी ये इलेक्शन का दौर शुरू हुआ है, इसमें आप जो है मतदान करें, क्योंकि हमें जो है अधिकार मिला है, इसका हम जो है सदुपयोग करें। एक योग्य, शिक्षित और ईमानदार छवि के प्रत्याशी को चुनें,
जिससे कि जो है हमारे गांव का विकास हो और हमारी जो है ग्राम पंचायत का एक नाम हो। और मैं ग्राम पंचायत पनार की जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप मुझे चुनकर भेजते हैं तो मैं आने वाले समय में जो है हमारी जो ग्राम पंचायत पनार है उसका जो नाम है पूरे हिमाचल प्रदेश में रहेगा। बहुत अच्छा संदेश है हरिंदर जी आपका। सियासी खेल के इस मंच पे आपने देखा कि किस तरह से एक नौजवान युवक जो कि एक नई सोच लेके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर एक अपने पंचायत को सुधार करने का निर्णय लेके चला है, और किस तरह के वो सुधार अपने पंचायत में करेगा ये तो हम चुनाव के बाद आप सभी को साझा करेंगे। तब तक के लिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए हेमंत चौहान की रिपोर्ट। धन्यवाद। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की।